नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं इसमें खड़ा हूँ फाजिलका के मलोट रोड पर, जहाँ पर ढाणी खरास वाली से ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन के आनंद महोत्सव की शुरुआत हो रही है। आनंद उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और आज 10वें आनंद महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। एक ऑक्सीजन वैन रवाना की जाएगी जिसके जरिए फाजिलका में घर घर तक पौधा पहुँचाया जाएगा। 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रखा गया है। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ एसोसिएशन के सदस्यों के पास और देखते हैं कि किस तरह से इस वैन को रवाना किया जा रहा है और इस महोत्सव को मनाने का मकसद आखिर क्या है। शहरां विचों शहर सुनींदा मेरा बंगला। शहरां विचों शहर सुनींदा मेरा फाजिलका। मेरे शहर नयराना रबी प्यार वर्गा। मेरे साथ मौजूद हैं नवदीप असीजा जी। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आनंद उत्सव मनाने का मकसद क्या है और आज 10वां आनंद महोत्सव इसकी शुरुआत कैसे की गई है। स्वागत है आपका जी, थैंक यू जी। बेसिकली देखिए, आनंद उत्सव की जिसमें आनंद आ जाए, और मुझे लगता है हवा पानी जब मिलता है तो अपने आप ज़िंदगी आनंदमयी हो जाती है, और वही नाम हमने इसीलिए उसका नाम आनंद उत्सव ही रखा है। फाजिलका में जो सबसे बड़ा चैलेंज था जी, अगर मैं कुछ सालों की पहले की बात करूँ तो हमारा जो ग्रीन बेल्ट है फाजिलका की 1% भी नहीं है, 0.5% से नीचे थी अगर मैं 2012 की बात करूं। और उस टाइम पूरे फाजिलका में 2014 पेड़ थे, 2014 पेड़, और फाजिलका की करीब आबादी उस टाइम 80,000 हो चुकी थी और फाजिलका में 23,000 घर हैं। मतलब एक घर के पीछे एक पेड़ भी नहीं, 10 घरों के बाद एक पेड़ आता था। तो जो कि एक बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति थी कि अगर आज गर्मी इतनी पड़ रही है तो हम सब उसका भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने पेड़ बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए थे। तो ये एक चैलेंज था कि अगर हमें फाजिलका को आगे बचाना है, आगे लेके जाना है, हरा भरा करना, तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, तभी हमारे पंछी आएंगे। तो उसी मुहिम के तहत एक मुहिम बनाएगी कि हर शहर वाला इसको समझे कि ये कुछ संस्थाओं तक ना सीमित रह जाए, ये हर उस इंसान की ज़रूरत बने कि पेड़ के बिना ज़िंदगी नहीं है। और हम इसको आज तक 10वें तक ले आए हैं कि इतना ज़्यादा अब रिस्पांस आ चुका है कि पहले हम हफ्ते का चलाते थे, आज हमें इस बार पहली बार इतनी ज़्यादा पब्लिक रिस्पांस है कि हम इसे 12 दिन चला रहे हैं। कॉलोनी वाइज लोग आ रहे हैं कि हमारी पूरी कॉलोनी को सुबह उठ के हम पिकनिक मनाएंगे और पौधे लगाएंगे। तो एक आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों में हमें फ़ोन आ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को एक बच्चे के नाम पौधा लगाना चाहते हैं, ताकि जब ये बड़े हों तो ये याद रखें कि स्कूल में आप पढ़े थे और यहाँ पे आपने पौधा लगाया था। तो इस बार हमारा देखिए, हम ज़्यादा टारगेट नहीं लिखते, क्योंकि शहर के अंदर पौधा लगाना एक अपने आप में चैलेंज है। पक्की गलियाँ हैं, कई जगह भी नहीं है। तो फाजिलका के अंदर वाले हिस्से में 2000 का टारगेट है और बाहर वाला जो शहर का हिस्सा है उसमें 3000 का। तो हर साल हमारा 5000 का टोटल टारगेट है, 5000 का टारगेट है। और उसमें हमारा सक्सेस रेट जो अभी तक आ रहा है, जो पिछले का दें, शहर के अंदर हमारा करीब 40% आया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 100 पौधे लगाते हैं तो 10 बड़े हो पाते हैं, और हमारा करीब 40 तक आ रहा है। और जो पिछले रह जाते हैं उसको हम इस साल बदल देते हैं। तो ऑक्सी वैन जो की गई है, इसका मकसद ये है कि नर्सरी तक कोई पहुंच नहीं पाता, सिर्फ आपको एक फ़ोन कॉल करना है, जहां हमें व्हाट्सएप पे ग्रीन फाजिलका लिख के मैसेज करना है, और आपके घर हमारी टीम पौधा लगा के 24 घंटों के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पौधा लगा के आ जाएगी। 5 पौधे तक हम खुद लगाएंगे, अगर उससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है तो हम आपको पौधे दे देंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि 1 या 2 वाले पौधे हम अपने हाथ से लगाएं, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज़्यादा लगाने के लिए तो लोग फिर भी हिम्मत कर लेते हैं, एक आधे के लिए हिम्मत नहीं हो पाती। आज अभियान की शुरुआत की गई है, ऑक्सीजन वैन रवाना की गई है, तो कौन कौन यहाँ पर मौजूद रहे और किन किन का सहयोग मिला? देखिए, मेन तो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जो शुरुआत की गई है हमारी, वो जो वर्कर्स हैं एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जो इस नर्सरी से इन पौधों को बड़ा करते हैं, वो लोग हमारे लिए मेन हैं। तो मतलब हमारे जो रेंजर हैं यहाँ के फॉरेस्ट रेंजर, उनकी रहनुमाई में
इन्होंने अपने सारे स्टाफ को, हमने 7 लोगों को और पूरी की पूरी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है, इंक्लूडिंग इस माली जो इस पौधे को छोटा सा बीज डाल के पौधा बड़ा करते हैं, उन सबको हमने सम्मानित करके शुरुआत की है ताकि उनको भी हमेशा हौसला रहे कि हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। ये थे नवदीप असीजा जी, जिनके द्वारा फाजिलका में आनंद उत्सव की शुरुआत की गई थी। 10 साल पहले इस महोत्सव की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी और आज ये पूरी क्रांति बन गई है और आज एक बड़े तरीके से इसको मनाया जा रहा है। आज 10वां महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं वन विभाग के अधिकारी जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। ठीक सर। ठीक होंगे, किस तरह की शुरुआत? सर ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जड़ा फाजिलका का एरिया है बार्डर की तरफ से पछड़ा हुआ पहले और जड़ा रुखा की तरफ वो भी पछड़िया होया सी और इस दे विच मैं श्री नवदीप सीजा जी का बहुत धन्यवाद करदा जिन्हों ने कि ਜਿਹੜੇ पिछले तकरीबन 10 साल तो शुरुआत की है और बहुत अच्छी तरह और ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ग्रोथ रेट आ वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा शहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस चीज़ की बहुत लोड़ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ भी इस चीज़ वास्ते बहुत ਇਹਨਾਂ ਤੇ बहुत ज़्यादा गर्व है भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ साथ दे रहे हैं और ਜਿਹੜੇ शहर ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ अपील ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NGO हैं ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। जी, तो शहर को हरा भरा बनाना है, यही लक्ष्य है आनंद उत्सव का। जी क्या कहेंगे? मैं उमेश कुक्कड़, एडवोकेट, प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन। हमारी ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन 10 साल पहले डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ऊर्जा पुलिस जो कि रिटायर्ड इंजीनियर ऑफ द रुड़की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की थी। असीजा जी और हमारे और साथी जो भी उस वक़्त हमारे साथ हुए उन्होंने मिला करके इस मुहिम को शुरू किया। ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन के 3 मकसद थे। इकोलॉजी मींस एनवायरनमेंट एंड दूसरा था एजुकेशन, तीसरा था उसका एम्प्लॉयमेंट। तो उसके तर्ज पे ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे ये हमारी आज जो मुहिम शुरू हुई है ट्री प्लांटेशन की, ये डॉक्टर भूपेंद्र सिंह की याद में हम ये डेडिकेट करते हैं और हम धन्यवादी हैं फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और हमारे यहाँ के स्टाफ के, फॉरेस्ट नर्सरी के, जो हमेशा हमारी सहायता करते रहे हैं और जिससे फाजिलका को हरा भरा, खूबसूरत और अच्छी हवा वाला बनाया जाए, यही हमारी प्रयास है, यही हमारी इच्छा है। परमात्मा हमें शक्ति दे। थैंक यू। ये थे एडवोकेट उमेश कुक्कड़ जो हमें जानकारी दे रहे थे। ये प्रधान है ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन के, जिनके द्वारा ये आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। ऊर्जा पुरुष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को इसे समर्पित किया गया है। समाज सेवी संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लवली वाल्मीकि जी जो कि नौजवान समाज सेवा संस्था के संस्थापक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ਅੱਜ मैं लवली वाल्मीकि नौजवान समाज सेवा संस्था का फाउंडर जी। ग्रैजुएशन वैलफेयर सोसाइटी वालों हर साल की तरह जोड़ा अपने ऑक्सी वैन जोड़ा चलाते हैं साढ़े बड़े वीर नवदीप सीजा जी। तो सानू इस गल की बड़ी खुशी भी है तो दुख भी है कि फाजिलका के जोड़े वासी ने वो इस चीज़ को कवर नहीं करते। तो जोड़े साढ़े नवदीप असीजा जी ने चंडीगढ़ बैठे हुए भी उन्होंने फाजिलका वासियों का कितना ध्यान है, कितना दुख समझते हैं कि अज पेड़ जी करोना वाली गंदी बीमारी सी, ऑक्सीजन की कितनी घाट सी, तो अज असी पेड़ लाए होंगे तो सानू इस बीमारी तो नजाकत बहुत मिलनी सी। तो मैं नवदीप असीजा का इन्हों दिलों सलूट करना कि इन्नी वधिया सोच ले कि ये चंडीगढ़ होंगे ने, पर इन्हों दुख है फाजिलका वासियों का कि भी इस तरह की कोई गंदी बीमारी तो बचे जा सके। जो इन्होंने वैन चलाई है ऑक्सी वैन, तो मैं फाजिलका वासियों को बेनती करना अपने चैनल तो 8102 152123 ते तुसी ग्रीन फाजिलका लिख के मैसेज करो तो पौधा लेने वास्ते तुहाडे घरे वैन आ जाऊगी। तो ये थे लवली वाल्मीकि जिनके द्वारा जानकारी दी जा रही थी। अब मेरे साथ मौजूद हैं नेवर गिव अप संस्था के सुनील कश्यप, इनसे बातचीत करते हैं। ये समाज सेवक हैं और हमेशा ही समाज सेवी कार्यों में अग्रणी रहते हैं। तो सुनील कश्यप से बातचीत करते हैं। जी सुनील जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। जी क्या कहेंगे, किस तरह की ये मुहिम है और इस मुहिम का कितना लाभ होगा? ये मुहिम जी देखो जी 10 साल पहले नवदीप जी ने चलाई, उनकी जो सोसाइटी है उन्होंने चलाई। तो नवदीप जी ने आज मुझे एक कार्य सौंपा है कि मैंने 10 दिन ही लगातार ही इस वैन में रहना है और लोगों के घर घर तक पहुँच करनी है और उसका जो पौधा है
उसको लगा के आना है। तो यही नवदीप जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा तक अप्रोच करें लोगों से, ताकि फाजिलका को हरा भरा बनाया जा सके। जी, फाजिलका को हरा भरा बनाने में आपकी सोसाइटी द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है। पिछले दिनों पीपल के वृक्ष जो है वो जी लगाए गए थे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, मुहिम को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का पहले रिस्पॉन्स मिला और अब कितना रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है? पहले जब हमने पीपल लगाए, भुट्टे लगाए, तो पहले बहुत ही कम रिस्पॉन्स में मिला। तो फिर जब अब धीरे धीरे कार्रवाई बनता चला गया, तो अब नवदीप जी की जो सोच है ऑक्सी वैन चलाने की, तो अब ये आगे बढ़ चली है। अब 5000 भुट्टे जो फाजिलका में लग रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। जी, तो ये थे सुनील कश्यप जो हमें जानकारी दे रहे थे। सनी सरोवा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी सनी जी, क्या कहेंगे, किस तरह की मुहिम है? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਉਤਸਵ ਬਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਖਰਾਸਵਾਲ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਸੰਸਥਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਨੀਲ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਆਕਸੀ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਣਗੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਣਗੇ। तो ये थे सनी सरोवा जो जानकारी दे रहे थे। रॉबिन हुड आर्मी के आनंद जैन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आनंद जैन जी से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह का महोत्सव है। इनका नाम भी आनंद है और महोत्सव का नाम भी आनंद है, तो बातचीत करेंगे कि आनंद का आनंद महोत्सव के बारे में क्या कहना है। जैसे कि सभी को पता ही है कि 10वां आनंद उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब की बार हमारी ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्री प्लांटेशन करें। जैसे कि 2012 के अंदर फाजिलका के अंदर सिर्फ 2014 पेड़ थे बड़े, लेकिन जब लास्ट ईयर काउंटिंग हुई तो वो 5555 पेड़ अभी तक बड़े हो चुके हैं। तो जो ज़्यादा ग्रोथ है वो लास्ट 2 सालों में हुई है। तो फाजिलका वासियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और उनकी केयर भी करो। ऐसा नहीं है कि लगा के भूल जाना है, लेकिन उनकी केयर भी करनी है, उनको बड़ा भी करना है। आजकल सभी के घर में AC ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन सभी के घर के बाहर पेड़ नहीं मिलेगा। तो ये भी हमारे लिए एक ज़रूरी है कि अगर हमें ऑक्सीजन ही ना मिली तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे। कोरोना ने पीछे दिखाई दिया कि कोई ऑक्सीजन के लिए कौन से हॉस्पिटल में भाग रहा है, कौन से हॉस्पिटल में भाग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो ये नेचुरल है, लगाओ, केयर करो। ज़्यादा नहीं तो एक पेड़ तो ज़रूर लगाएं सभी जाने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले आने वाली जनरेशन को और हमें दोबारा ऐसे कोरोना के अंदर जूझना ना पड़े। अब 3rd वेव का भी आने का बोल ही रहे हैं डॉक्टर, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम 2nd वेव की तरह उसके अंदर परेशान होना है। एक पेड़ लगा लीजिए, सेफ़ भी रहेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि जिस शहर के अंदर कबूतर ज़्यादा हो वो डेजर्टेशन की तरफ बढ़ता है, तो हमारे यहाँ पे कबूतर भी काफ़ी हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जो पक्षी हमें काफ़ी समय से देखने को नहीं मिल रहे हैं वो वापस आएँ और इस जगह पे अपना बसेरा करें। तो यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप सभी साथ दीजिए, कोई भी इसके साथ आनंद उत्सव के साथ जुड़ सकता है। जुड़ने के लिए 8102 1521 23 पे कॉन्टैक्ट करें, और कोई प्लांट भी लगाना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो ये थे आनंद जैन जो आनंद उत्सव के बारे में जानकारी दे रहे थे। फाजिलका में इस महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 31 जुलाई तक जारी रहेगा। नवदीप असीजा के द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। ऑक्सीजन वैन को रवाना कर दिया गया है, जो कि आपके घर तक पौधा पहुंचाएगी। 8102 1521 23 पर कॉल करके इस महोत्सव के साथ जुड़ा जा सकता है, अपने घर पर पौधा मंगवाया जा सकता है। हम इसी तरह से आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।